दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि एक्सिस बैंक में हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से 5 से 7 मिनट के अंदर ही अपने एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखो एक्सिस बैंक आपको कई सारे बैंक अकाउंट ऑफर करता है जिसमें कि आपको 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा और भी ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने वाले आपको सेविंग्स अकाउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो आज की वीडियो में आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप अपना घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखो एक्सिस बैंक का बैंक अकाउंट खोलने से पहले इस अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, ये आपका जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। आपको इस बैंक अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अकाउंट खुलते के साथ ही आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंटली रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में जो आपका फिजिकल डेबिट कार्ड यानी कि जो एटीएम कार्ड है वो अकाउंट खुलने के 7 से 8 दिन के अंदर ही आपके घर पर बाय पोस्ट डिलीवर करवा दिया जाता है। उसके बाद में आप किसी भी एटीएम मशीन से जाकर कैश विड्रॉल करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में चेकबुक अगर आपको चाहिए तो आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करके वहां से आप चेकबुक के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। वो भी आपको 25 पेज की चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। अकाउंट खुलने के 7 दिन के बाद में वो भी आपको डिलीवर करवा दी जाएगी। एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब दोस्तों अगर आपको अपना एक्सिस बैंक में अकाउंट खोलना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो आप डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आपके आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो आप डालेंगे। इसके बाद आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लेता है। अब आपके सामने कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा, आप इसे पढ़ेंगे और नीचे आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद में जो आपका मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन लेने लगता है। इसके बाद में थोड़ी देर वेट करेंगे। अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो आपको आधार कार्ड नंबर इस वाले कॉलम में फिल करना है। इसके बाद आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने आधार कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा, आप इसे पढ़ेंगे और नीचे आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेज जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके जो आधार कार्ड की डिटेल्स हैं वो वेरीफाई करी जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो ई-केवाईसी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर लोकेशन की परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे हमारे आधार कार्ड पर हमारी जितनी भी डिटेल्स मौजूद थी, जैसे कि हमारे जो आधार कार्ड पर फोटोग्राफ, नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। और जो अभी हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे, कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हमारा जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है दोनों ही यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। पेज को नीचे करना है। अब आपसे यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस पूछाएगा, तो इस पर क्लिक करके आप सिंगल हैं, मैरिड हैं वो बताएंगे। इसके बाद आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपने 10वीं से कम पढ़ाई करी है तो आप लो एसएससी सेलेक्ट करेंगे, 10वीं तक पढ़ाई करी है तो एसएससी सेलेक्ट करेंगे, 12वीं तक पढ़ाई करी है तो एचएससी सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है वो सेलेक्ट करेंगे, मास्टर्स करा है वो सेलेक्ट करेंगे, प्रोफेशनल कोई पढ़ाई करी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, वरना आप अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपका ऑक्यूपेशन टाइप पूछाएगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, रिटायर हो चुके हैं तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे, फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, कोई भी काम नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपका सोर्स ऑफ फंड पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप इनकम कहाँ से करते हैं, सैलरी से, बिजनेस से, वो बता देंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं। जैसे कि मान लो आप 20,000 रुपए महीने कमाते हैं तो यहाँ पर आप 2,40,000 रुपए एंटर कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं, तो आप नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे, और करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप सबकी फैमिली की डिटेल्स पूछेंगे, तो फादर का फर्स्ट नेम आप यहाँ पर डालेंगे, लास्ट नेम आप यहाँ पर डालेंगे, मदर का फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। इसके बाद आपसे पूछाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी की डिटेल में आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। रिलेशन में बताएंगे वो आपके क्या लगते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। इसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल देंगे। नॉमिनी का एड्रेस, आपका एड्रेस अगर सेम है तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना आपको नो पर क्लिक करके नॉमिनी का एड्रेस डाल देना है। अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पर पूछाएगा आप नॉमिनी हटा रहे हैं तो आपको यहाँ श्योरिटी लिया जाता है, आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। नॉमिनी का डिटेल फिल करने का ऑप्शन आपके सामने से हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
अब आपसे पूछा जाएगा नॉमिनी आप कब ऐड करेंगे, तो आपको आई विश टू नॉमिनी लेटर का ऑप्शन मिलेगा। इस बॉक्स पर क्लिक करके आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। अब आपसे आपके एड्रेस की डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं। अगर आप आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं तो यस पर क्लिक रहने देंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि आप फिलहाल में कहाँ रहते हैं। आप जहां पर भी रहते हैं वहां का आप पिन कोड डालेंगे, एरिया बिल्डिंग नेम डालेंगे, इसके बाद सेक्टर वगैरह नाम डाल देंगे, फेमस जगह का नाम डाल देंगे, इसके अलावा सिटी डालेंगे और कम्युनिकेशन रेजिडेंस टाइप में आप बताएंगे कि आप ओनर हैं या रेंट पर रहते हैं। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे, इसलिए हमने यस पर क्लिक रहने दिया है। परमानेंट रेजिडेंस टाइप में हमने यहाँ पर ओनर सेलेक्ट किया है। इसके अलावा हमारा जो ब्रांच है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अगर आपको इस ब्रांच में अकाउंट नहीं खोलना है तो आप चेंज ब्रांच पर क्लिक करेंगे। आपके सामने मल्टीपल ब्रांच के ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। आपको नज़दीकी जितने भी ब्रांच रहेंगे वो शो करे जाएंगे। आपको जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोलना है उसे सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ब्रांच आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस देखने के लिए मिलेगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने रिव्यू डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो सभी आपको शो करी जाएंगी। नीचे डन पर क्लिक करेंगे। अब आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा, तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, 4G इंटरनेट कनेक्शन आपके मोबाइल में होना चाहिए और जब भी आप वीडियो केवाईसी करें तो आपके फेस पर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और कोई भी एक्स्ट्रा आवाज़ ना हो। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, कनेक्ट टू एजेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो वीडियो कॉल है वो स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें पूछेगा। इसके अलावा आपने जो अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा था वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखा देना है। बैक कैमरे से आपके पैन कार्ड की एक फ़ोटो क्लिक करी जाएगी। इसके बाद में जो आपने अपने पास में पेन पेपर रखा था उस पर आपको लाइव सिग्नेचर करके दिखा देना है। आपका जो वीडियो केवाईसी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे के बाद में आपके अकाउंट की डिटेल आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों पर मिल जाएंगी। इसके बाद आप एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और जो आपको अकाउंट डिटेल मिली हैं उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।